On the last day of his visit to Sri Lanka, Prime Minister Modi visited the historic Jayashri Mahabodhi temple. करती हैं ये तस्वीरें और बेहद उत्साह है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर वहां जो मौजूद तस्वीरों में भी हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री झुककर तरीके से चरण वंदन कर रहे हैं ना, ये एक आशीर्वाद देना और झुककर प्रणाम करना, ये सहजता प्रधानमंत्री की दिखाता है और कितना गहन एक भाव दिखाई पड़ रहा है। उनके पैर छूकर, बाकायदा तौर पर झुककर, ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से इस्तकबाल किया हो। मोदी साहब जब वहाँ पे गए तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विजिट किया, दैट इज 2300 years old। एक बेहद पवित्र वृक्ष है यहाँ पे जयश्री महाबोधि, एक पवित्र वृक्ष है और कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध से जुड़े सबसे करीबी प्रमाणिक जीवित कड़ी है और इसकी तारीख करीबन 2 सहस्राब्दी से भी पुरानी है। और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, जयश्री महाबोधि मंदिर में वो प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही जो इसका एक कनेक्शन है गौतम बुद्ध से, जो कनेक्शन है और उसी के ज़रिए भारत से भी इसका एक गहरा संबंध है। ये जो 2300 साल पुराना जो बोधि ट्री आया है आपके पास, ये देखें हमारी ये वहाँ से आया। बेसिकली मोदी साहब उनको बता रहे हैं कि आप लोग बच्चे हो हमारे, आप लोगों का सारा सेटअप है वो इंडिया से आया हुआ है, इंडिया की आपके ऊपर छाप है, ये कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि श्रीलंका की धरती में पीएम मोदी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखने के बाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान पीएम मोदी को और भारत की संस्कृति को देखकर दंग रह गया। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि पीएम मोदी श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी हुआ। परंतु इसी बीच पीएम मोदी श्रीलंका के जयश्री बुद्धि मंदिर पहुंचे हुए थे, जहां पर करीबन 2300 साल पुराना एक पेड़ है जिसका सीधा संबंध भारत से ही है। उस पेड़ के पीएम मोदी ने दर्शन भी किए और साथ ही में पीएम मोदी ने उस मंदिर के एक संत के सर झुकाकर, दोनों हाथ जोड़कर, घुटनों पर बैठकर पैर भी छुए। जी हां, बस फिर क्या था, आज पीएम मोदी की यह तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मोदी साहब जब वहाँ पे गए तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विजिट किया, दैट इज 2300 years old। एक बुद्धि ट्री है, ठीक है ना जी। और ये एक स्पिरिचुअल एंड सिविलाइजेशनल सिग्निफिकेंस है इंडिया से श्रीलंका ताल्लुकात में। ये जो बुद्धि ट्री है, कहा जा रहा है कि ये उगाया गया था बिकॉज द सैपलिंग केम फ्रॉम इंडिया, ठीक है जी। और ये जो एम्परर अशोका थे, उनकी बेटी जो थी वो ये उनका नाम था थैरी संगमिता, वो ये इसके पत्ते या सैपलिंग या जो भी इसको कहना है वो लेके आई थी। तो ये चीज़ है। सो ये आप जब उन्होंने हिस्ट्री का जिक्र नहीं किया मोदी साहब ने, वैसे उन्होंने बहुत कुछ कहा है लेकिन उन्होंने करी कुजीन एंड क्रिकेट कहा, वो 3 सी थे इसलिए। तो अब देखें कि मोदी साहब जब वहाँ पे गए और वहाँ पे अनुरा कुमारा भी साथ गए जो प्रेसिडेंट थे, और जो चीफ प्रीस्ट था वहाँ पे, उन्होंने मोदी साहब को रक्षा सूत्रा, एक प्रोटेक्टिव थ्रेड होता है वो बांधते हैं, इसको रक्षा सूत्रा। इंडियंस को तो समझ होती है, ये जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उनको नहीं समझ होती। ये हमारे भी जो लोग बहुत सारे जाते हैं मज़ारों पे या ऐसी रिलीजियस प्लेसेस पे, तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, एक होता है वहाँ पे। और ये जिस टेम्पल में वो गए, मोदी साहब कहते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी इसकी स्पिरिचुअल है, यानी कि ये हमारा मजहबी कनेक्शन भी है आपके साथ और हम एक ही सिविलाइजेशन से। सो अब मुझे बताएं, इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं, श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान ने तो श्रीलंका के साथ जो ताल्लुकात थे ना, वो थे उस वक्त जब वहाँ पे श्रीलंका, इंडिया वाज एट दैट टाइम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और श्रीलंका। आज इंडिया इज ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, और हम
उस गैप को फिल नहीं कर सकते। हम पुरानी बड़ी जाके जितनी मर्जी यादें दिलाएं जनाब, हमने तमिल्स के खिलाफ आपको बड़ी सपोर्ट की थी, हमने आपको ये किया था, वो किया था, इंडिया तमिल्स को करता रहा, सपोर्ट करता रहा, हम आपको करते रहे, हमने ये किया वो किया। आप जो मर्जी कहते रहे भाई साहब, जो मर्जी कहते रहे, ये चीज़ जो है ना अब वो नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि अब इंडियंस जाते हैं पैसे ले,